और रूस ने रिहायशी इमारतों के साथ साथ स्कूलों को भी निशाना बनाया है। रूस की बमबारी और मिसाइल अटैक से स्कूल की इमारत बर्बाद हो गई। लोगों ने बताया कि हमले का सायरन बजते ही बच्चे अपना स्कूल बैग छोड़कर वहां से भाग निकले, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। मैं इस वक्त मकरिब में हूं और यहां पर रूस की सेना पर आरोप लगा है कि उसने स्कूल को भी नहीं बख्शा, यानी जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी हमला किया। एक ऐसे ही स्कूल के पास हम हैं। यहाँ देखिए, टूटे हुए कांच, टूटी हुई खिड़कियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ पर हवाई जो हमला हुआ था उसके निशान अब भी मौजूद हैं। आप देखिए, इन क्लासेस में बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन अब ये स्कूल बंद कर दिया गया है और यहाँ पर चारों तरफ कांच आपको दिखाई देगा। हम एक क्लासरूम के अंदर आपको कैमरे के जरिए लेके चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जहां पर बच्चों का मुस्तकबिल लिखा जाता था, जहां पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, वो भी रूसी हमले के बाद अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और उसको बंद कर दिया गया है। ये देखिए, इसके अंदर अगर कैमरा पर्सन कमल देव ले जा सकें आपको, तो वो दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों की डेस्क है, वहां पर ग्लोब रखा हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के तहत जो कुछ भी सुविधाएं एक क्लासरूम में होनी चाहिए वो सब कुछ हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं है। बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल जब हवाई हमला हुआ था उसके बाद से ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको टूटी हुई खिड़कियां और टूटे हुए कांच दिखाई देंगे जहां भी जाएंगे आप। देखिए, इस वक्त भी कैमरा पर्सन के पैर के नीचे, जूते के नीचे कांच ही टूट रहे थे। आप देखिए, यहाँ पर चारों तरफ कांच है, बहुत संभल के यहाँ पर चलना पड़ेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर किताबें गिरी पड़ी हैं, बहुत सारी किताबें एक अलमीरा में हैं और वो गिरी पड़ी हैं। ये भी यहाँ पर भी हमला हुआ था। ऊपर से यहाँ के लोगों का कहना है कि लड़ाकू विमानों ने गोलियां बरसाई और उसकी वजह से ये सारे शीशे टूट गए और कुछ जगहों पर बम भी गिरा है। यहाँ पर देखिए, किताबें भी बिखर गई हैं। और उसके बाद दूसरी भी एक क्लास है जो पीछे से दिखाई दे रही है मुझे, वहां ले जाता हूँ। देखिए, पीछे खेल का मैदान है ये यहाँ पर। और अब दूसरे क्लासरूम में मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये लोअर क्लास के बच्चे हैं, ABCD की तरह सीख रहे हैं कुछ इस तरह से। पहाड़े गिनतियां, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और यहाँ पे फूल भी बने हुए हैं। हम अपनी भाषा में आपको बता रहे हैं, वो इसी तरह से वो भी सीख रहे होंगे अपनी भाषा में। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक रिमोट रखा हुआ है, छोटा सा रिमोट रखा हुआ है, यानी प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर पढ़ाई होती है। पेंसिल रखी हुई है। बहुत सारे बच्चों के बैग्स भी हैं, टंगे हुए हैं। कुछ बच्चों के कपड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो टंगे हुए हैं, जैकेट भी टंगी हुई है। यानी कि जब हमले का सायरन बजा होगा उसके बाद जल्दबाजी में इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। ऊपर देखिए, प्रोजेक्टर भी है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्टर भी दिखाई दे रहा है ऊपर। तो जब हमले का सायरन बजा था उसके बाद सारे बच्चों को यहाँ से निकाल लिया गया था। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, बच्चों को नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि उनके स्कूल को नुकसान हो गया इसलिए इस पूरे इलाके के जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे उनकी पढ़ाई अब रुक गई है। तो युद्ध की विभीषिका में जो बच्चे हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा शारीरिक असर पड़ता है, क्योंकि अपने आसपास वो तबाही देखते हैं। अभी उनके अंदर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है कि आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये बम क्यों गिर रहे हैं, मिसाइल क्यों गिर रही है। और स्कूल जो ये बंद हो गया है तो आसपास के बच्चे काफी एक तरह से साइकोलॉजिकल रूप से डरे हुए हैं। उनके माता पिता का कहना है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। तो ये स्कूल बंद है, न खेल के मैदान में कोई है और न ही कोई स्कूल में है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मकरिब। वहीं यूक्रेन ने हवाई हमलों में रूसी सेना के कई टैंकों को तबाह भी कर दिया है। ये हवाई हमले कहां किए गए इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस की तरफ से जरूर किया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना के हवाई हमले के बाद रूसी सेना के एक टैंक से आग का बहुत बड़ा गोला उठता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वहां बहुत बड़ा बम फट गया हो और वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए। इसके बाद पूरा इलाका धुएं के डरावने गुबार में ढक गया। यूक्रेन ने इन हमलों में रूसी सेना के कई टैंक इसी तरह ध्वस्त करने का दावा किया। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को ब्रिटेन एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देगा ताकि वो रूसी हमले का जवाब दे सके। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है और इस हमले में हजारों की संख्या में रूसी सैनिक शामिल होंगे। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए रूस की तरफ से बड़ा हमला होगा। यही वजह है कि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने उसे एंटी शिप मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियां देने का फैसला किया। यूक्रेन को ब्रिटेन से जो मदद मिलेगी उसमें ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं जो मिसाइल हमले तक का सामना करने की ताकत रखती हैं।
इसके अलावा काला सागर में रूस की घेराबंदी तोड़ने के लिए ब्रिटेन हार्पून एंटीशिप मिसाइल भी भेजेगा। यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद में मास्टिफ नाम की एक बख्तरबंद गाड़ी भी शामिल है, जिसका वजन 23 टन है। पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस गाड़ी में 10 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और इसे अफगानिस्तान में आईईडी ब्लास्ट का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव पर कब्जा जमाने में नाकाम रहने के बाद रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। ऐसे में आशंका यही जताई जा रही है कि पुतिन की सेना पूरी ताकत से पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर धावा बोलेगी।